के भोरे चले आइयो निखा मेरे अंगना में सवेरे चले आइयो। मेरे अंगना में मेरे अंगना में मेरे अंगना में श्याम मेरे अंगना में भोरे चले आइयो निखा मेरे अंगना में सवेरे चले आइयो। गोपियां भगवान को माखन खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन भगवत श्रोताओं एक दिन भगवान कन्हैया अपने घर में चोरी करते पकड़ी गए। एक दिन सब ग्वालों ने सलाह मिलाई है कि चोरी कहां करोगे। कन्हैया बोले आज कहीं नहीं जाएंगे, आज हम अपने घर में चोरी करेंगे। घर में घुस गए, कब गए तब गए जब देख लिया कि मां यशोदा घर पर नहीं है। मटकी जो रहे वो सीके पर रखी रहे। मनसुखा बोलो कन्हैया माखन कैसे खाओगे, मैया तो बड़ी चालाकी करेगी। भगवान बोले घबरा काहे करे, दामा सभी दामा तू नीचे लच जा और ते ऊपर मनसुखा ढाड़ हो जाए, मनसुखा के ऊपर हम ढाड़े हो जाए और बड़ी प्रेम से माखन खाई लिए। क्यों मरे हो जाते हो, दामा को नीचे ले जाओ। मनसुखा दामा के ऊपर जब खड़ो हुए है और मनसुखा के ऊपर भगवान कन्हैया खड़े हुए माखन को बड़े प्रेम से खाने लगे हैं। लेकिन मनसुखा तो रहा सूरा टाइप का था। मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी कर रहा है। श्याम जो माखन खाने में अपने घर में आनंद आता है वो भला कहाँ रखा है। बोला है वो मनसुखा मुरलीधर। तो मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। माखन भी खा रहा है और बात भी कर रहा है। जो माखन खाने में अपने घर में आनंद आता है वो भला कहाँ रखा है। मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। माखन भी खा रहा है और बातें भी कर रहा है। श्याम जो माखन खाने में अपने घर में आनंद है वो भला कहाँ रखा है। सब ग्वाल बाल माखन खाने में लगे हैं। अकस्मात मां यशोदा का ना हुआ और जैसी ग्वालों ने मां यशोदा को देखा तो सब ग्वाल बाल भाग गए। लेकिन भगवान कन्हैया पकड़ने में आ गए। और जब ग्वाल बाल जैसी दौड़े हैं तो किसी तरह भगवान कन्हैया के हाथ से वो मटकिया छूटी गई, जमीन पर गिरते गिरते टूट गई। भाग करके मां यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया। कहा बाजी बा। जब कोई गोपी शिकायत लेकर के आई मैंने आज तक उसकी एक भी बात नहीं मानी, वो आज तुम्हारा के हाथ पकड़ी गई हो, अब हाथ में नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले मैया चोरी हमने नहीं की। मां यशोदा बोली बाजी बा जब तुमने चोरी नहीं करी तो माखन कैसे लगूगा, मटकिया कैसे टूटी। कन्हैया बोले मैया अगर मटकी की बात है तो हमारी बात सुनो। अब देखो भगवान बहाना बनाने लगे और बोले मैया तुम्हें ना माना, अपने घर में जो कचरी बिल्ली है ना, हाँ अरे पूरी बात सुनो मैया कि मैया घर में कचरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है।
चोरी हमने नहीं की है। अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना उससे नहीं मटकी फोड़ी है, चोरी हमने नहीं की। इधर भगवान बहाना बनाने में लगे हैं। तब तक मनसुखा आगे बढ़ो। मनसुखा बोलो मैया तो मैंने मालूम जी कन्हैया झूठ बोल रहा है, चोरी इसी ने की है, जब मटकिया जो है इसी ने फोड़ी है। माँ यशोदा बोली है हाँ मनसुखा, अकेले तूने कन्हैया को चोरी करना सिखाया है, घर घर माखन खाने के लिए जाते हो तुम लोग। मनसुखा बोलो मैया हम घर घर क्यों जाएंगे, हमारे घरे कई बातें कभी है, हमारे घरे माखन ना है। अगर हकीकत पूछी जाए तो केवल कन्हैया ने सबको चोरी करना सिखाया है क्या? हाँ और तुम्हें ना माना मैया, मेरी बात सुनो। मनसुखा भगवान कन्हैया की शिकायत करने लगा और बोला अगर कन्हैया जाए, केवल कन्हैया नहीं चोरी करना सिखाया है। मेरी बात सुनो मैया, मैया तेरा गिरधारी चोरी को करता है, सगनाई जाए जाके, सगनाई जाए जाके गुस्सा हो जाता है। जब इसके साथ में पकड़ जाए तो मैं ना गाड़ी के संग संग और हैं सखियां झुझलाती हैं, गाली भी देती है। और मैया संग पकड़े जाए जाके, संग पकड़ी जाए जाके, अरे तू गुलचा देती है। मनसुखा जो है भगवान कन्हैया की शिकायत करने में लगा है। माँ यशोदा बोली मनसुखा तुम घबराओ नहीं, हम कन्हैया को छोड़ेंगे ही नहीं। अब माँ यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने लगी है। जौन सी रस्सी लेकर के आती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। यहां तक हुआ कि सारे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान फिर भी बदलने में नहीं आई। भगवान कन्हैया ने देखा है कि माँ यशोदा बहुत परेशान है, देखो छोटी सी रस्सी में बंध गई। और जब छोटी सी रस्सी में बंध गए, इधर माँ यशोदा ने कन्हैया को ले जा करके ऊपर से बांध दिया, अपन घर से बाहर निकल गई। भगवान कन्हैया ने देखा है कि माँ यशोदा घर से बाहर निकल गई, तो उसी आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमला और अर्जुन के। भगवान कन्हैया ने वो खली दोनों वृक्षों के बीच में फंसाई है। दोनों वृक्ष टूट गए और दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए। पहले तो भगवान को देख करके बहुत हंसे, फिर बाद में बहुत रोए। कौन थे ये दोनों? ये दोनों वृक्ष कैसे बने गए और भगवान को देख करके हंसे फिर रोए क्यों? आओ संक्षेप में बता दे रहा हूं। ये दोनों जो थे
कुबेर के लड़का थे, कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे। तब इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, घमंडी। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों घमंडियों ने शराब पी, और जब शराब पी तो शराब के नशा में बुद्धि खराब हो गई। अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के सरोवर में जब नहाने के लिए गए तो दोनों घमंडी बोले हैं आज हम सरोवर में ऐसे नहीं नहाएंगे। फिर कैसे नहाओगे? तो दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले वस्त्र उतारो मेरी प्यारी आज नंगे हुई किनारे। वस्त्र उतारो मेरी प्यारी आज नंगे हुई किनारे। हमें है दुनिया के राजा रे कोई को बुरो बतावे। हम यहाँ के राजाएं हैं, भला हमें कौन बुरा कहेगा। परिणाम ये हुआ है कि सरोवर में नग्न होकर के स्नान जब करने लगे हैं, अकस्मात देव ऋषि नारद का आना हुआ। महाराज मरी जब खरी रही दोनों नारी, अपनी आंचल से नीचे पीने वस्त्र उतार। खुद भी नंगे दोनों बहनारे न के संग नहाते हैं। खुद भी नंगे दोनों बहनारे न के संग नहाते हैं। भगवत श्रोताओ, दोनों घमंडी जब नहाने लगे हैं, अकस्मात देव ऋषि नारद का न हुआ तो स्त्रियों ने बाहर आकर के वस्त्र पहन लिए, लेकिन वे दोनों घमंडी जल में नग्न ही वृक्षों की तरह खड़े रहे। तो नारद को क्रोध आ गया। नारद बोले हैं मूर्खों, हमें देख करके तुम्हारी स्त्री ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन तुम दोनों घमंडी जल में नग्न ही वृक्षों की तरह खड़े रहे, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष हो जाओगे, वृक्ष। दोनों घमंडी नारद के चरणों पर गिर पड़ेगा। नारद, हमसे बहुत लंबी भूल हो गई, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? ज्यादा अनुरोध और विनती की है तो नारद बोले हैं इंतजार करो, द्वापर में भगवान कन्हैया के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही थे ये नलकूबर मणिग्रीव। पहले हंसे फिर रोए। हंसे क्यों? हंसे इसलिए कि तीनों लोगों के नाथ आज खुद बंधे हुए घूम रहे हैं, और रोए इसलिए कि प्रभु तुमने आने में बड़ा विलंब किया है। इधर नंद बाबा ने देखा है बिना आंधी आए बिना हवा चले तने भारी भारी वृक्ष टूट गए, तो अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। पहले जो तुलसी का वन था, तुलसी का वन जिसे आज वृंदावन कहते हैं, गोकुल के रहने वाले ब्रजवासी वृंदावन में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर घर बना करके वहां रहने लगे। भगवान कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं, कंस उधर मथुरा में दुखी है, हैरान है, ताली बजाते हुए गुनगुनाते हुए, ठीक है ना? हाँ। अजी मैंने नबी नबी अगना अरे जहारोरी नया बांसुरिया वालो। आवाज छोड़ जा लला तेरी उम्र। आवाज आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई, आई। अरे जय समझो हम वृंदावन में बैठे हैं, ऊपर हाथ करने सब लोग, हाँ, तालियों के साथ। भैया आप तुमसे का वीडियो कॉल करेगा ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से। अरे यही समझो वृंदावन में बैठे हैं, झूमते हुए। बहुत सुंदर। अति मैंने झुकी झुकी अगना चारोरी नया ससुरिया वालो। झुकी झुकी अगना
हाँ अब मालूम बढ़िया रोटी खाए क्या है सब जाने। मैया को प्यारो बाबा को प्यारो, मैया को प्यारो बाबा को प्यारो, मैया को प्यारो बाबा को प्यारो, गोपिना के आखिना तारोरी नैया बंसुरिया हमारो। गोपिन के नैन तारोरी नैया मुरलिया वालो। अजी मेरे नबीना तारोरी नैया बंसुरिया हमारो। एदी मन नभी नभी अंगना तारोरी नैया मुरलिया वालो। एक दिन काली दह आयो, एक दिन काली दयायो, एक दिन काली दह आयो, एक दिन काली दयायो। जाने नागुना ढिला कारोरी नैया बंसुरिया हमारो। एदी चले नागना पिलो कालोरी नैया मुरलिया वालो। अजी मेरे नवे नवे अंगना जहरोरी नैया बंसुरिया हमारो। एदी दीदी नभी नभी अंगना जारोरी नैया मुरलिया वालो। हम आओ खेच लियो। अच्छा अच्छा अजी मेले झुकी झुकी अंगना जहरोरी नैया बंसुरिया हमारो। एदी मन नभी नभी अंगना जारोरी नैया मुरलिया वालो। एक दिन मथुरा में आयो, एक दिन मथुरा में आयो, एक दिन मथुरा में आयो, एक दिन मथुरा में आयो। जाने मामा कंसक मारोरी नैया बंसुरिया हमारो। जनी मामा कंद तो मारोरी नैया मथुरिया वालो। अजी मेरे नबी नबी अंगना जहरोरी नैया बंसुरिया हमारो। एदी मन नभी नभी अंगना जारोरी नैया मुरलिया वालो। अजी मेरे झुकी झुकी अंगना जहरोरी नैया बंसुरिया हमारो। एदी मन नभी नभी अंगना जारोरी नैया मुरलिया वालो। अजी मेरे झुकी झुकी अंगना जहरोरी नैया बंसुरिया हमारो। एदी मन झुकी झुकी अंगना जारोरी नैया मुरलिया वालो। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर।